हाँ जी बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखिए भाई, आप लोगों ने पढ़ा था, रुडोल्फ वर्शो ने एक बात बताई थी कि जो सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। सेल किससे अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ये होता है कि जो पहले सेल होती है उसी से सेल अराइज होती हैं, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो इस चैप्टर में आपको ये पता करना है कि भाई सेल साइकिल, सेल डिवीजन बेसिकली होते क्या हैं। पहले आप इन दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस जानो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिससे सेल फॉर्म्स होती हैं, जिससे सेल फॉर्म्स होती हैं। कहने का मतलब ये है, एक सेल से दो सेल अगर बन रही हैं, एक सेल से दो सेल अगर बन रही हैं, तो ये भी प्रोसेस क्या होता है? सेल डिवीजन। जैसे ये एक सर्किल, मैंने एक सेल माना, अब इस सेल से क्या हो गई? दो सेल बन गई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल डिवीजन। तो ये बात तो क्लियर हो गई, सेल डिवीजन क्या होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर, हम लोगों ने तो सेल चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि भाई सेल जो होती हैं ब्रॉडली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। अब सवाल ये आता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, न्यूक्लियस, ये सारी की सारी चीजें डिफरेंस होती हैं। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर सेल डिवीजन होगा तो क्या होता है, ये देखिए। सेल डिवीजन इट अकर इन नंबर वन प्रोकैरियोटिक सेल। पीके का मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल। मूवी का नाम मत समझ लेना, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में जब सेल डिवीजन होगा, तो देखिए बच्चों, आप लोगों को याद भी होगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म की जो बाउंड्री होती है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम। प्राइम मिनिस्टर मत समझ लेना, दिस इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। क्या होता है? एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये क्या हो गई? सेल वॉल। अब इसी के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, दिस इज व्हाट? मेन डीएनए। ये मेन डीएनए है जो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल। जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके पास जीन्स होती हैं जो सेल के फंक्शन को रेगुलेट करती हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर इतनी बात? तो अब क्या होता है, जब ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन में जाएगी बच्चों, ये चीज देखिए, जब ये डिवीजन में जाती है तो सबसे पहले इसका सेल का साइज इंक्रीज होगा। इसमें सेल का साइज इंक्रीज होगा और डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो डीएनए की कॉपी बनेगी, क्या होगा? डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होगा? डीएनए की कॉपी बनेगी। जब डीएनए की कॉपी बनेगी, तब अब आप देखिए कि भाई सेल कैसे होगी। तो इसका मतलब ये है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्लू कलर से। क्लियर? और दिस इज व्हाट? सेल वॉल। क्लियर? दिस इज व्हाट? सेल वॉल। ये हो गई सेल वॉल। अब इसमें डीएनए की कॉपी बन चुकी है, ये दो डीएनए मॉलिक्यूल हो चुके हैं। अब ये दो डीएनए मॉलिक्यूल बन चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो सेल है, ध्यान रखिएगा, अब ये जो सेल है, अब ये सेल इस तरीके से आपस में डिवाइड करके दो सेल बनाएंगे। अब इनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होती है द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। नेक्स्ट स्टेप होती है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसी को आप कहते हो साइटोकाइनेसिस। क्लियर? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अभी जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, इसमें एक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जिसको कहते हैं FTSZ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जिसको कहते हैं FTSZ प्रोटीन। ये प्रोटीन साइटोकाइनेसिस कराती है।
साइंटिस्ट ने ये देखा है कि अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो बैक्टीरिया का साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन से क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म 2 सेल में डिवाइड हो रहा है और फाइनली आपकी 2 सेल्स विल बी फॉर्म्ड, 2 सेल बन जाती हैं, 2 सेल आपकी बन चुकी हैं। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है। अब ये जब ये प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड कर रही है, ध्यान रखिएगा, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो बाइनरी फिजन। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से प्रोसेस से डिवाइड करती है? प्रोकैरियोटिक सेल कॉमनली बाइनरी फिजन से डिवाइड करती है। पहले आप इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए, सेल डिवीजन और सेल साइकिल में, फिर ये चैप्टर की पूरी थीम क्लियर हो जाएगी कि हम किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से प्रोसेस से कॉमनली डिवाइड करती है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, फिजन होगा, तो उस दौरान क्या होगा, सेल साइज इंक्रीज होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस में कौन सी प्रोटीन? एफटीएसजेड प्रोटीन, एफटीएसजेड प्रोटीन आपकी इन्वॉल्व होती है, एफटीएसजेड प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करती हैं। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है, कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम? यूकैरियोटिक सेल। अब जैसे ही मैंने यूकैरियोटिक सेल बोला तो आपके दिमाग में पुरानी इंफॉर्मेशन क्लिक हुई। आपका जो दिमाग एक प्रोसेसर है, सीपीयू है, कंप्यूटर प्रोसेसर है, अब उसमें ये चीजें आना शुरू हुई, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हम बात करें, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसकी ये साइटोप्लाज्म की बाउंड्री है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल मत समझ लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर ध्यान रखिए, इसके अंदर दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, एन बोले तो न्यूक्लियस, इसके साथ ये ईआर है, दिस इज व्हाट ईआर, दिस इज व्हाट गोल्जी बॉडी। और भी ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम भी है, क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिड भी है। एन बोले तो न्यूक्लियस, ठीक है, एन का मतलब क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियस। और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट है। अब देखिए, पी का मतलब अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, आ रही बात समझ में, एल का मतलब लाइसोसोम। तो आप देख रहे हो यूकैरियोटिक सेल कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जब यूकैरियोटिक सेल, ध्यान रखिएगा, जब ये यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करेगी तो सेल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज होगा। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस, और ऑर्गेनेलीज, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑर्गेनेली डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेट करेंगे और फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा, क्योंकि भाई सेल डिवीजन का मेन पर्पस ये होता है, जो डीएनए सेल के अंदर है, मतलब जो पेरेंटल सेल का मतलब ये होता है जो सेल डिवाइड करेगी, और उस पेरेंटल सेल से जो सेल बनती है उसको कहते हैं डॉटर सेल। पेरेंटल सेल से डीएनए ट्रांसफर हो जाए डॉटर सेल में, क्योंकि डीएनए ही सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, और अल्टीमेटली कितनी सेल बन जाएंगी? 2 यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब आपने ये देखा, प्रोकैरियोटिक सेल का जब डिवीजन हो रहा है वो एकदम सिंपलर हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर डिवीजन में बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी। क्योंकि भाई आप ये देखिए, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस, तो यहाँ ध्यान रखना, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ भी होगा, लेकिन इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो डुप्लीकेट हो रही हैं। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो अब आप कॉमन सेंस लगा के ये बताइए कौन सी सेल को ज्यादा टाइम लगना चाहिए डिवीजन के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कौन सी सेल को ज्यादा टाइम लगना चाहिए डिवीजन के लिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो सबसे ज्यादा टाइम यूकैरियोटिक सेल को लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिवीजन टाइम की, अगर हम बात करें डिवीजन टाइम की, तो बच्चों जो डिवीजन टाइम होता है, ध्यान रखिए, जो डिवीजन टाइम है, तो डिवीजन टाइम प्रोकैरियोटिक सेल में लेस होता है, यूकैरियोटिक सेल का मोर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये 20 मिनट में डिवाइड करता है। ई कोलाई ये यूनिसेलुलर है, 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है। अब वहीं पर हम एक ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट जो होती है बच्चों, ये सैक्रोमाइसिस, इसका साइंटिफिक नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर होती है, ये ईस्ट है, इट इज यूनिसेलुलर, ये ईस्ट है, ये क्या है बच्चों, यूनिसेलुलर है। क्लियर? ये ईस्ट है, ये क्या है, यूनिसेलुलर है। इसको डिवाइड करने में 90 मिनट लगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको डिवाइड करने में 90 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब ये है जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल होती है उतना ज्यादा डिवीजन टाइम लगता है। अब यूकैरियोटिक सेल में देखिए, आप ईस्ट सेल की बात कर रहे हो, अगर हम बात करें ह्यूमन सेल की, तो बच्चों ह्यूमन सेल ये एनिमल सेल है और मोर कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये 24 आवर में डिवाइड करती है। कितने? 24 आवर में। मतलब एक ई सेल जो फंजाई सेल है वो 90 मिनट में, जबकि एक ह्यूमन सेल, मतलब यूकैरियोट में भी अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल है तो उसको भी ज्यादा समय लगेगा। बेसिक चीज ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो बुक्स में लिखी हुई होती हैं, अगर हम इसको अच्छे से रिवाइज कर लें तो ये हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। मेरी बात क्लियर? तो यहाँ पर डिवीजन टाइम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, और यहाँ पर आपको एक टर्म तो क्लियर हो चुका है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर होता है, उस दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। नाउ द अंडरस्टैंड द टर्म द सेल साइकिल। टर्म सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? अब आप ये देखिए, सेल साइकिल का मतलब क्या होता है। अगर मैं सेल साइकिल की मीनिंग की बात करूं, तो सेल साइकिल इज द सिक्वेंशियल इवेंट्स, ये सिक्वेंशियल इवेंट्स इन अकरिंग, सिक्वेंशियल इवेंट्स अकरिंग इन अ डिवाइडिंग सेल। एक डिवाइडिंग सेल के अंदर जो सिक्वेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, इन अ डिवाइडिंग सेल इज सेल साइकिल। इसको क्या कहते हैं? सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में क्या होता है? सेल साइकिल में फाइनली एट एंड दो सेल बन जाती हैं। तो सवाल ये आता है, अगर मैं बात करूं सेल साइकिल में आपके सामने, कि भाई पीके मतलब प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल, सीसी मतलब सेल साइकिल। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक, सीसी मतलब सेल साइकिल। तो इन दोनों की चीजों में आप, इन दोनों टर्म में आप डिफरेंस देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल का मतलब है जब प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड कर रही है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, सेल्स ग्रोथ हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल, और इवेंचुअली दो सेल बन रही हैं, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी अलग फेजेस होती हैं सेल साइकिल की।
ये हमारे सिलेबस में नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल, ये दिमाग में रखिए। हमारे सिलेबस में कौन सा सेल साइकिल है? यूकैरियोटिक सेल साइकिल है। यूकैरियोटिक सेल साइकिल का मतलब है कि जो इवेंट्स, ठीक है, जो इवेंट्स हो रहे हैं लाइक डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनेली, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, तो ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं बच्चों, ये आपके कैसे हो रहे हैं? सिक्वेंशियली हो रहे हैं। ये सारे के सारे इवेंट कैसे हो रहे हैं आपके? सिक्वेंशियली हो रहे हैं। इसी को बोल देंगे आप यूकैरियोटिक सेल साइकिल। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ध्यान रखना, जो सेल साइकिल है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? यूकैरियोटिक सेल। तो पहले तो पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी कौन से सेल साइकिल की बात कर रही है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो आप ध्यान रखिए, जो एनसीईआरटी में जो सेल साइकिल दे रखा है वो किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? यूकैरियोटिक सेल साइकिल, ना कि प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल। प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल एंटायरली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल साइकिल। इसको सबसे लास्ट में एक हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक होता है जहां पर हम प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल के बारे में देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां से आपको दोनों टर्म एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए। सेल डिवीजन का मतलब होता है एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनना। क्या है वो? प्रोकैरियोटिक सेल से दो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से दो यूकैरियोटिक सेल। लेकिन उन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहे हैं जिससे इवेंचुअली दो सेल बन रही है, तो उसको आप क्या कहते हो? सेल साइकिल। प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल, यूकैरियोटिक सेल साइकिल। अगर सिंपली आपसे सेल साइकिल पूछा जाए तो आप डेफिनेशन यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में लिखते हो। क्यों लिखते हो यूकैरियोट के रिस्पेक्ट में? क्योंकि एनसीईआरटी पूरे के पूरे चैप्टर को किसके पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रही है? विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये एक कॉमन बात है जो बुक्स में नहीं है पर आपको टीचर्स बताते हैं। क्लियर इतनी बात? इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। तो यहां पर ये सेल साइकिल के टर्म क्लियर हो गए। तो अब आप ये बताइए, अगर मैं आप लोगों के सामने बोलूं कि भाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि भाई सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान क्या क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करता है और साइटोकाइनेसिस होता है। और ध्यान रखना, जितने भी इवेंट होने चाहिए, ये जो इवेंट हैं, दीज इवेंट ये कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है साइटोकाइनेसिस पहले होगा बाद में डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन होगा फिर बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। ये कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। क्यों कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए? बिकॉज जो डॉटर सेल होती है, जो डॉटर सेल होती है, इट कैन रिसीव पेरेंट डीएनए इन, या एज इट इज सेम पेरेंट डीएनए इनके अंदर ट्रांसफर हो जाए। ये है। ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। अब एनसीईआरटी का आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये चीजें मेंशन होती हैं, ये फर्स्ट पेज पर मेंशन होती हैं और ये चीजें हम मिस कर देते हैं। अगर हम बात करें ड्यूरिंग सेल साइकिल, मतलब ड्यूरिंग सेल साइकिल, तो ध्यान रखना सेल साइकिल के दौरान नंबर 1 जो डीएनए रेप्लिकेशन है, वो डीएनए रेप्लिकेशन it occur in a specific stage, स्पेसिफिक स्टेज में होता है। और सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस रहती है। सेल का साइज, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहता है। एंड सेल ग्रोथ क्या रहेगी आपकी? कंटिन्यूअस। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? आपका क्रोमोसोम। आप लोगों ने पढ़ा था सेल चैप्टर में
कि भाई नॉर्मली क्रोमेटिन की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड करती है तो ये आपके थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, क्रोमोसोम। तो यहां पर क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं फॉर पार्टीशनिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू डॉटर सेल। मतलब क्रोमोसोम की फॉर्म में यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोम की फॉर्म में यहां पर डीएनए प्रेजेंट है, और अल्टीमेटली आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, फिर दो डॉटर सेल बन जाती हैं। तो ये सेल साइकिल में होते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बात ये है कि जितने भी होंगे ड्यूरिंग सेल साइकिल, ऑल इवेंट्स ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। जेनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब ये है बच्चों, दैट इज अंडर न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल, न्यूक्लियर डीएनए कंट्रोल। अब कुछ बच्चे जो आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर बार बार न्यूक्लियर डीएनए की बात क्यों कर रहे हैं। यार देखो आप लोग, मैंने हमेशा बोला है लॉजिकली चीजें ध्यान रखनी है। मैंने हमेशा क्या बोला आप लोगों से, लॉजिकली चीजें ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो डीएनए है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। अब बाकी दो ऑर्गेनेली भी तो होते हैं, बात ध्यान आई, दो ऑर्गेनेली भी तो होते हैं, एक होता है प्लास्टिड, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास भी तो अपना डीएनए होता है। और ये बात समझ में, इनके पास भी अपना डीएनए होता है। अब आप ये देखिए, अभी जो प्लास्टिड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका भी, इनके पास भी ओन डीएनए होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, जो भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो इनके डीएनए को बच्चों, बात समझ में आ रही है, इनके डीएनए को हम कहते हैं ऑर्गेनेली डीएनए। क्या कहते हैं इसके डीएनए को, ऑर्गेनेली डीएनए। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, एक्स्ट्रा मींस बिसाइड न्यूक्लियस डीएनए। और साइटोप्लाज्मिक डीएनए, क्योंकि ये ऑर्गेनेली कहां पर लाई करेंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ऑर्गेनेली कहां पर लाई करेंगे बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक मिनट ऊपर से देखिए आप लोग, तो यहां पर आप लोगों को सेल साइकिल, सेल डिवीजन चैप्टर में ये दो टर्म क्लियर हो चुके हैं कि भाई एक सेल से दो सेल बन रही हैं, सेल डिवीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल डिवीजन हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में भी सेल डिवीजन होता है। अब ये सवाल ये आता है कि भाई जो ये सेल डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन टाइम कितना लगेगा, क्लियर। और टर्म सेल साइकिल का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी कौन से सेल साइकिल के बारे में बात करती है, यूकैरियोटिक सेल साइकिल। अब यहाँ पर दो चीजें आपने देख ली, अब सेल डिवीजन के अंदर जो बातें हो रही हैं वही सेल साइकिल के अंदर हो रही हैं, लेकिन सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यूकैरियोटिक सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तभी तो क्रोमोसोम हमने बात की, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में नॉर्मली नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब यहाँ पर सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, पार्टीशनिंग हो रही है क्रोमोसोम की डॉटर सेल के अंदर, साइटोकाइनेसिस हो रही है। ये सारे के सारे इवेंट्स सेल साइकिल वाले किसके अंदर कंट्रोल्ड होते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो सेल साइकिल होता है बच्चों, सेल साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। भाई न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम किसकी बात कर रहे होंगे, ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक सेल की, कोई डाउट ही नहीं है। दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका, ध्यान रखना,
माइटोटिक सेल साइकिल और एक होता है मियोटिक सेल साइकिल। तो ये दो सेल साइकिल हमारे सिलेबस में हैं। क्लियर? ये दो सेल साइकिल हमारे सिलेबस में हैं। और ये बात ध्यान रखना आप लोग, जितनी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हुई थी सेल साइकिल के बारे में स्टार्टिंग में, जितनी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई थी सेल साइकिल के बारे में स्टार्टिंग में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो हुई थी सेल साइकिल के बारे में, तो वो आपका एक दो टाइप की ईस्ट होती है। एक होती है बडिंग ईस्ट, ठीक है, एक होती है बडिंग ईस्ट और एक होती है आपकी फिजन ईस्ट। फिजन ईस्ट इनमें हुई है। बडिंग ईस्ट का साइंटिफिक जीनस होता है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेबीसी, इनिशियली जितनी भी रिसर्च हुई है। और फिजन ईस्ट का नाम होता है सीजो सैक्रोमाइसिस पॉम्बे, फिजो सैक्रोमाइसिस, ये तो जीनस हो गया, पॉम्बे क्या है इसकी स्पीशीज, ये चीज याद रखना। सीजो सैक्रोमाइसिस पॉम्बे ईस्ट, जिसके अंदर बडिंग हो रही है, जिसके अंदर फिजन होता है। तो ध्यान रखना, अगर कॉमनली अगर कहीं पर लिखा हुआ है ईस्ट किस तरीके से डिवाइड करती है भाई, बडिंग और फिजन ईस्ट जब तक मेंशन हो तब तक आप मानोगे नहीं। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो सेल साइकिल में इनिशिएट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ईस्ट के अंदर हुई थी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग माइटोटिक सेल साइकिल, माइटोटिक सेल साइकिल और मियोटिक सेल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है ये चीज पढ़ोगे। और ये सारी की सारी चीजें हम लोग, हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खाली इन दो सेल साइकिल पर बेस्ड है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बताया, सेल डिवीजन और सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में आपने डिफरेंस समझ लिया, सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल साइकिल में क्या होता है, और सेल साइकिल कितने प्रकार के होते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिए बच्चों, थैंक यू। बाकी पीडीएफ में इसकी शेयर कर दूंगा ग्रुप में।